नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है माता ब्रह्मचारिणी को, जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या से देवताओं को विचकित कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की ही आराधना क्यों की जाती है? इनके हाथों में विद्यमान कमंडल एवं रुद्राक्ष की माला का क्या रहस्य है? इनकी साधना से साधक को किस अनमोल वरदान की प्राप्ति होती है? आप देख रहे हैं फाइंडोग्राम। तो चलिए नवरात्रि के दूसरे अध्याय में आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी लाइक करें और कमेंट्स में मां की महिमा का जय घोष करते हुए जय माता रानी अवश्य लिखें। कहते हैं, जब माता सती ने आत्मदाह करके अपने प्राणों को त्याग दिया, तब उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर उनकी पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। तब स्वयं ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आपकी तपस्या अद्वितीय है। आज से संसार आपको ब्रह्मचारिणी के नाम से पुकारेगा। माँ ब्रह्मचारिणी नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही तेजस्वी और दिव्य है। वे हमेशा सफेद वस्त्र धारण करती है, जो शुद्धता, सत्य एवं तप का प्रतीक है। उनके मुखमंडल का तेज ऐसा है मानो सहस्त्रों सूर्यों का प्रकाश उनके चारों ओर फैला हो। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला है, जो साधना व मंत्र शक्ति का प्रतीक है और हमें यह बताती है कि निरंतर साधना से ही आत्मबल जागृत होता है। अपने बाएं हाथ में माता ब्रह्मचारिणी कमंडल को धारण करती है, जो साधक के जीवन में संयम, धैर्य एवं पवित्रता का संकेत देती है। नव दुर्गा का यह स्वरूप हमें यह बताता है कि तपस्या और संयम से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता ब्रह्मचारिणी का चेहरा अत्यंत शीतल है। उनकी आंखों में अद्भुत करुणा है। उनके चरणों में दिव्य पुष्प खिले रहते हैं। कहते हैं, माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करने मात्र से ही साधक के अंदर धैर्य, संयम, साहस और आत्मबल की धारा बहने लगती है। कहते हैं, माता पार्वती ने अपने मन में महादेव से विवाह करने का संकल्प लिया था। लेकिन सोचिए, क्या महादेव साधारण देवता थे? वे तो विरक्त, योगी व तपस्वी थे। विवाह, गृहस्थी और संसार से उन्हें कोई भी मोह नहीं था। ऐसे में उन्हें पति रूप में पाना कोई साधारण बात नहीं थी। माता पार्वती को अपने बाल्यावस्था में ही अपने वास्तविक शक्ति का आभास हो गया था। उन्होंने अपने जन्म के मुख्य उद्देश्य को जान लिया था और उन्होंने स्वयं महादेव को अपने पति रूप में पाने का संकल्प लिया। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए माता पार्वती ने तपस्या का मार्ग चुना। कहते हैं, कई सहस्त्र वर्षों तक वे निर्जल तपस्या करती रही। सर्दी, गर्मी, वर्षा, किसी भी ऋतु का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी कठोर तपस्या देखकर देवता भी दंग रह गए। सहस्त्रों वर्षों की तपस्या के बाद स्वयं ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आपकी तपस्या अतुलनीय है। आपके धैर्य, संयम एवं कठोर तपस्या के कारण
संसार आज से आपको ब्रह्मचारिणी के नाम से जानेगा एवं आपके इस कठोर तपस्या के बल से स्वयं महादेव आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। माता ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें यह सीख देता है धैर्य, संयम और तप से असंभव भी संभव हो सकता है। कहते हैं मां ब्रह्मचारिणी का संबंध मुख्य रूप से स्वादिष्ठान चक्र से है, क्योंकि नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी उपासना की जाती है और इस दिन स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। यह चक्र ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और देवी ब्रह्मचारिणी का निवास इसी चक्र में होता है। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जिससे जीवन में बाधाओं का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। माता ब्रह्मचारिणी की साधना से साधक को आत्मज्ञान, निर्णय क्षमता और मानसिक स्थिरता की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति उनके नाम का जाप करता है उसके जीवन से भय, संदेह एवं असुरक्षा दूर हो जाती है। तो दोस्तों, मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि तप और संयम ही असली शक्ति है। यदि व्यक्ति अपने मन को काबू में कर ले तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि नवरात्रि का तीसरा अध्याय कौन सी शक्ति को जागृत करता है? यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि नवरात्रि के अगले अध्याय में हम लाएंगे माता रानी का ऐसा स्वरूप जिन्हें सौंदर्य और वीरता का अद्भुत संगम बताया गया है।